साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय भीम जोहार। साथियों एकमात्र विधायक है जेल कैंप के, पार्टी के सुप्रीमो भी हैं टाइगर जयराम कुमार महतो, डुमरी से विधायक। और अब पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा चल रही है दोस्तों कि एक और विधायक जो है मिलने जा रहा है जेल कैंप को, यानी कि टाइगर जयराम महतो की ताकत बढ़ने वाली। उनको एक और नौजवान साथी का साथ मिलेगा तो फिर और क्या कमाल मचाएंगे, क्या धमाल मचेगा फिर विधानसभा में। ऐसी बातें क्यों कही जा रही है दोस्तों? कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एक विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है और उसके बाद उस जगह पर उनकी पार्टी की एक महिला नेत्री बहुत वोकल है, बहुत बोलती हैं, हालांकि कई हैं, कतार है वहां पर, एक से बढ़कर एक नेत्री है वहां बोलने वाली कई विधानसभा में, तो उनको साथ मिलेगा। हालांकि जीत तब भी तय थी, लेकिन कहते हैं उनके लोग कि तब टाइगर जयराम महतो अकेले थे, कहां कहां दौड़ते। आप देखिए ना, आज भी जनता दरबार कहां कहां लगाते हैं। है डुमरी के विधायक चले आते हैं धनबाद में भी, तोपचाची में भी उनका जनता दरबार लग जाता है, तो कभी बगोदर चले जाते हैं, कभी बरही चले जाते हैं, कोई पलामू गढ़वा से मिलने चला आता है, कोई बालूमाथ से अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाता है और कोई निराश नहीं जाता उनके पास से। बाकायदा वो समझते हैं चीज़ों को, संबंधित अधिकारियों को कर्मचारियों को फ़ोन करते हैं और समस्याओं का निदान भी होता है, हल भी होता है। यही कारण है कि सारे लोगों की आस जो है टाइगर जयराम महतो पर टिकी रहती। और आप देख रहे हैं उनके रिश्ते भी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर नेता से, हर एमएलए से, हर मंत्री से ठीक ठाक उनके संबंध हैं, उनके व्यवहार कुशलता के कारण। लेकिन ये इसमें कितनी सच्चाई है कि जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा चल रही है कि उनको एक और विधायक का साथ मिलने वाला है, यानी कि जेल कैंप का एक और विधायक बनेगा जल्द। क्यों शैलेंद्र जी, क्या ये कहानी चल रही है ये पॉलिटिकल कॉरिडोर में, क्यों ऐसा कहा जा रहा है? बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन झारखंड में जल्द ही आने वाला है जी। निश्चित रूप से जो आपने कही बातें, जो जेल कैंप को एक और विधायक मिलने जा रहा जी, 100% ये बात सच है जी। क्योंकि जिस तरीके से जी डुमरी के आसपास का इलाका हो, चाहे धनबाद के आसपास का, बोकारो के आसपास का इलाका हो, जिस तरह से जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ी है, जिस तरह से लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया है, जैसा आपने कहा जो समस्याओं को लेकर लोग उनके पास पहुंचते हैं, वो जनता दरबार लगाने के लिए या लोगों से मिलने के लिए चीज़ों उन तक पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड में जिसकी सबसे बड़ी चर्चा है, यदि वहां पर उपचुनाव होता है तो निश्चित रूप से जेएल कैंप सबसे ऊपर, सबसे मजबूत स्थिति में होगा जो उसके उम्मीदवार को बढ़त मिलती है। ये किस विधानसभा की बात की जा रही है, क्यों की जा रही है? यह चर्चा आप सभी जानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते हैं, जो बोकारो विधानसभा क्षेत्र से जहाँ की विधायक है श्वेता सिंह, कांग्रेस के खिलाफ, जी कांग्रेस की, उनके खिलाफ गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप वहां से पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ नेता विरंची नारायण ने लगाए हैं और इस संबंध में उन्होंने, कहते हैं, जो सबूतों का या तथ्यों का बड़ा पिटारा या बड़ा पुलिंदा पोथा जिसको कहते हैं ना, वो उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपा है, वो उन्होंने राज्यपाल को सौंपा है और लगातार सिर्फ एक बार नहीं है, कई बार उन्होंने मुलाकात करके बोकारो के एसडीएम, जो चास की एसडीएम जो बोकारो विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी भी हैं, उनके सामने तक उन्होंने इन तमाम सबूतों को रखा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है जो श्वेता सिंह की विधायकी जानी तय है और वहां पर उपचुनाव होगा। एक ये चुनाव आयोग से भी मिले ना, भी आकर के रवि कुमार से मिले, रवि कुमार से आके दो बार मिले, दो दिन पहले भी मिले, पहले भी मिले, पिछले महीने भी उनकी मुलाकात हुई थी और उस समय भी उन्होंने तथ्यों को रखा था, जो कैसे श्वेता सिंह के पास 4 वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, 2 पैन कार्ड है, 2 सरकारी आवास, जो बीएसएल और एचपीसीएल, उनके सरकारी आवास पे लगभग 97-98 हज़ार का बकाया। अब जो फिर दूसरी बार जो अब अभी कुछ दिन पहले जब चुनाव आयोग के पास मिलने गए या राज्यपाल से मिले, तो उस दौरान उन्होंने कहा, जो बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में अपने द्वारा लिए गए 2 ऋण की चर्चा नहीं की है। एक उन्होंने पर्सनल लोन लिया था और एक ऑटो लोन लिया था। पर्सनल लोन लगभग 79,000 के आसपास का और 28 लाख का ऑटो लोन है, उसकी चर्चा उन्होंने नहीं की है। इसके अलावा जो
बोकारो विधायक श्वेता सिंह के पति हैं संग्राम सिंह जी, उनके द्वारा लिए गए ऋण की भी चर्चा उन्होंने नहीं की है। तो ये जो तमाम नए तथ्य दिए जा रहे हैं, तमाम नए सबूत दिए जा रहे हैं, उसके आधार पर तो निश्चित रूप से तय है जो बोकारो के विधायक श्वेता सिंह की विधायकी जाएगी, क्योंकि इस संबंध में चुनाव आयोग ने पहले भी एक रिपोर्ट भेज चुका है। अब फटकार लगाई है कि तथ्य छुपाया आपने। तथ्य भी छुपाया, और ये पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का स्पष्ट उल्लंघन है। उसका हवाला भी उन्होंने दिया है विरंची नारायण ने। तो निश्चित रूप से जो स्थितियां बन रही हैं, तो वहां पर उपचुनाव होना तय है, और उस उपचुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलेगी या नहीं मिलेगी ये नहीं कह सकते जी, या फिर कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में रहेगी ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन JLKM टाइगर जयराम महतो और उनकी पार्टी, उनके नेता, जो पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात यदि आप कहें तो जो उम्मीदवार थे वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। आपको पता ही होगा जो किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में JLKM की जो उम्मीदवार थी, एक लेडी थी, मुझे सरोज कुमारी, हाँ, उन्होंने पहली बार चुनाव मैदान में थी और लगभग 40,000 वोट उनको मिले थे, तीसरे स्थान पे वो रही थी, जबकि हार जीत का विरंची नारायण और श्वेता 7,000 का, सिर्फ 7,000 वोट का अंतर था। यदि वो उनकी मौजूदगी नहीं रहती तो निश्चित रूप से विरंची नारायण फिर से जीत। और अब देखिए इधर हम लोगों ने जो श्वेता सिंह पर वीडियो किए लगातार विरंची नारायण के सारे प्रकरण को लेकर, तो कई व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं कि वहां जो है अब JLKM के उम्मीदवार की ही जीत होगी। कई व्यूअर्स ये लिख रहे हैं कमेंट में कि उस समय क्या है कि हमारे टाइगर जयराम महतो को 80-81 विधानसभा देखना था, समय मिलता नहीं था, तो समय पूरा दे नहीं पाए बोकारो में। और अभी अगर उपचुनाव वहाँ होता, मान लीजिए इनकी विधायकी चली जाती है, तो एक विधानसभा में पूरा समय देना होगा, और टाइगर जयराम महतो उनकी पूरी टीम ताकत लगा देगी। निश्चित रूप से देखिए इस बार टाइगर जयराम महतो की स्थिति काफी मजबूत है जी, क्योंकि उनकी छवि में बहुत बदलाव आया है, उनकी आक्रामकता में बहुत बदलाव आया है, उनकी भाषण शैली में काफी बदलाव आया है, उनमें लोगों का भरोसा काफी बढ़ा है, उनकी बातों पे, उनके कार्यशैली को लेकर के भी लोगों में काफी स्वीकारता। जैसा आप सभी जानते हो, तो उसी बोकारो में, जिस जगह की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बोकारो में ही कैसे वो रात के 1:30 बजे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घटना होती है, हत्या की घटना होती है, और वो पहुंच जाते हैं, जबकि पुलिस वाले उनको कहते हैं जो आप मत जाइए, वो नक्सल प्रभावित इलाका, और रात में हम नहीं आ सकते। तो जो भरोसा उन्होंने लोगों के बीच में बनाया, उसका फायदा तो निश्चित रूप से उनको इस विधानसभा उपचुनाव में मिलेगा। कई मकान तोड़ा जाता तो बागोदर पहुंच जाते हैं। निश्चित रूप से देखिए उनकी जो मौजूदगी है, एक जमाने में आप कह सकते हैं जो महेंद्र सिंह बागोदर के विधायक हुआ था, कैसे वो जन नेता हुआ करते थे। बिल्कुल सही कहा। यदि उन्होंने मतलब कई बार तो ऐसा भी हमें सुनने को मिला है, हालांकि उस समय हम लोगों ने नहीं देखा उनको कभी, लेकिन जो सुनने में आया हमारे अपने साथियों, वरिष्ठ पत्रकार साथियों के मदद से, उनके जरिए, जो कई बार यदि वो कार्यक्रम में देरी से पहुंचते थे, माफी मांगते थे, कान पकड़ के माफी मांगते थे, और यही कुछ अंदाज अभी जयराम महतो का। बिल्कुल सही कह। हालांकि वो माफी वाली स्थिति उनको नहीं आती क्योंकि उनकी मौजूदगी, समय से मौजूदगी वो हर जगह रहता है, लेकिन जो जन नेता की छवि एक बनी है उसकी, वो निश्चित रूप से अभी बहुत लोगों को कॉमरेड महेंद्र सिंह की याद दिलाती है। और जो भरोसा जयराम महतो ने कायम किया है अपने काम के प्रति, अपनी चीज़ों के प्रति, अभी सिर्फ 6 महीने हुए उनके विधायक बने हुए, लेकिन इन 6 महीनों में यदि किसी लोकप्रियता का आकलन किया जाए तो उसमें मुझे लगता है जो सबसे ऊपर आज की डेट में जयराम महतो हैं, और यही उनका फायदा बोकारो उपचुनाव में उनको निश्चित रूप से मिलेगा। और ये आप तय मान लीजिए, आज हमारे दर्शक कह रहे हैं जो बोकारो से एक और JLKM को विधायक मिलने आ रहा है, और हम भी ये कह रहे हैं जो अगले विधानसभा उपचुनाव में JLKM को एक और विधायक मिलेगा, और दमदार मौजूदगी जो है उस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में टाइगर जयराम महतो की। अभी देखिए ना, राज्यपाल से भी मिले हैं विरंची नारायण की जो टीम मिली है, उसमें कई नेता थे, जो चर्चित पलामू के नेता हैं, भाजपा नेता जो विधायक अब नहीं रहे, भवनाथपुर से थे, भानु प्रताप शाही वो भी थे, और वो भी थे, हाँ आदित्य साहू वो भी थे मिले। और इन्होंने कहा है कि बेनिफिट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, लाभ लेना, पद पर रहते हुए लाभ लेना 2-2 क्वार्टर का, और ये आधार बनता है। रिक्वेस्ट किया गया है राज्यपाल से कि ये विधायक जो है अपने पद पर नहीं रह सकती, तो ये तो तय लग रहा है, यानी कि ये तो जाना ही है। निश्चित रूप देखिए वैसे तय ही नहीं है जी, 99% तय है जो उनकी विधायकी जाएगी जी। कितना दिन और बचा हुआ है ये सिर्फ एक देखने की बात है। हालांकि दर्शक भी जान रहे हैं, और हम सभी पे फिर से मैं अपने कुछ दर्शकों को बता दूं, जो 16 जून को
बोकारो की विधायक श्वेता सिंह अपनी तरफ से जो उनका अपना पक्ष है, हाँ, रखेंगी, वो चास एसडीएम के समक्ष रखेंगी, क्योंकि चास एसडीएम ने उनको पूर्व में नोटिस जारी किया था और ये चीजें उन्हें 3 जून को करना था, लेकिन उन्होंने समय की मांग की और उन्होंने अब कहा जो 16 जून को हम रखेंगे। तो वैसे उसके बाद ही ये सामने निकल पाएगा जो कितने दिन और उनके जवाब से कितना संतुष्ट होता है जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कितने संतुष्ट होते हैं निर्वाचन पदाधिकारी, कितने संतुष्ट और निर्वाचन आयोग कितना संतुष्ट होता है। लेकिन जो आरोप उनके खिलाफ है, जो तथ्य उन्होंने छुपाए हैं, देखिए उसी मामले से मैं सिर्फ जोड़ना चाहूंगा, इसी तरीके के मामला जो है वो वायनाड से सांसद हैं कांग्रेस की प्रियंका गांधी, उनके खिलाफ भी बीजेपी की वहां से हारी हुई एक महिला उम्मीदवार है, वो मामले को लेकर के केरला हाईकोर्ट चले गए और केरला हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रियंका गांधी को नोटिस जारी कर दिया जो आपने तथ्यों की जानकारी छुपाई। उनमें आरोप ये लगाया गया जो उन्होंने अपने पति जो रॉबर्ट वाड्रा है उनके बारे में दी गई जानकारी या उनके खिलाफ जो ऋण संबंधी ब्यौरा है उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी, तो वो उसी तरीके सेम मामला है, वहां पे भी जो चीजें छुपाई गई हैं और वो हाईकोर्ट चले जाते हैं। यहाँ पे भी संभावना पूरी है जो यदि निर्वाचन आयोग का फैसला, क्योंकि जिस तरह से विरंची नारायण ने राज्यपाल से मुलाकात में, निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात में उन्होंने तत्काल उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह मामला बहुत जल्द, मुझे लगता है जैसे उनका जवाब सामने आएगा 16 जून के बाद, तो ये मामला उस मामले का पटाक्षेप होगा और शायद क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें तकनीकी पहलू नहीं है जिसके आधार पर यह मामला लंबा खिंच सकता है, क्योंकि तथ्य छुपाए गए हैं, स्पष्ट तौर पर सार्वजनिक मंच पे वो तथ्य हैं, आप कह सकते हैं जो पब्लिक डोमेन में वो सारे तथ्य हैं। तो ऐसे में बहुत विकल्प श्वेता सिंह के पास अपनी विधायकी को बचाने को लेकर के नहीं है। तो साथियों देखिए, हमारे व्यूवर्स भी लगातार कमेंट कर रहे थे और बात जो है बोकारो की ही, और दरअसल देखिए जो कुर्मी महतो वोट है बोकारो में निर्णायक भूमिका में है और दिगर ओबीसी के वोटर्स भी वहाँ पर हैं। ये खुद जो है विरंची नारायण जो भाजपा से विधायक रहे थे, पिछले टर्म में विधायक थे और इस बार 7,000 मतों से हारे श्वेता सिंह से, ये खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन महतो वोट जो है निर्णायक भूमिका में है। और हमारे व्यूअर्स ने कमेंट भी किया है और हम लोग भी जानते हैं साथियों कि टाइगर जयराम को तब समय नहीं मिल पाया था और इस बार वो पूरी ताकत लगा देंगे, उनकी टीम ताकत लगा देगी। तो ये सारा सिनेरियो जो है दृश्य यही बताता है दोस्तों कि बोकारो से अगर उपचुनाव बोकारो में होता है और जाहिर सी बात है वो खड़ा तो करेंगे, जेल के में अपना खड़ा करेगा उम्मीदवार। अब कांग्रेस से श्वेता सिंह होंगी कि नहीं होंगी, भाजपा से विरंची नारायण होंगे या कोई और भी हो सकता है, ये भी नहीं कहा जा सकता। ये जेल कैंप तो अपना कैंडिडेट देगा, अब सरोज कुमारी होती है या कोई और होता है, लेकिन जीत की संभावना दिखती है। चलिए साथियों, अब हम लोग को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेके जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, टक से दबा दें, सहयात्री बन जाएं, हम सफ़र हो जाएं। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।